हेलो दोस्तों, डेविड क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी डायगोनल मेथड के बारे में, और ये स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर, हमने आपको डिस्कस किया था। और डायगोनल मेथड से हम कैसे स्क्वायर को फाइंड करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कि और किस मेथड से हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो डायगोनल मेथड हमने देखा था, एक बार हम डायगोनल मेथड को रिपीट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड सीखते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मेथड हम रिपीट करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि मान लो 45 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 45 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो हमने कहा था डायगोनल मेथड से डायगोनल मेथड का यूज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, एक बॉक्स हम बना लेंगे स्क्वायर टाइप का, जरूरी नहीं स्क्वायर होता है, हाँ स्क्वायर ही समझिए इसको। एक बॉक्स बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसे 2 कॉलम वर्टिकली और 2 कॉलम हॉरिजेंटली हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 4 कॉलम में। अब क्या करते हैं, इनकी एजेस को हम ऐसे मैच कर देते हैं। ये हमने इसके एजेस को मैच कर दिया और इन्हें एक्सटेंड कर दो, ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। चलिए, हमें फाइंड करना है 45 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को पुट करेंगे। तो ये हो गया 4 5 45, 4 5 45। ओके, क्लियर। चलिए अब हम क्या करते थे, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो पहले हम 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 का 5 में करेंगे 4 5 जा 20। अब इस 5 का 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 का 5 में करेंगे 5 5 जा 25। अब हम क्या करते थे, ये जो स्क्वायर के अंदर इस बॉक्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, इनको क्या करते थे, ऐड करते थे। क्या करते थे, ऐड करते थे। तो यहाँ पे रो वाइज ऐड कर देंगे, जैसे कि एक ये रो है, एक ये रो है, ये रो है और ये रो है। इस रो में ओनली 5 है, इस रो में 0 2 0 0 2 0 मीन्स 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा। इस रो में 2 6 2 2 6 8 8 में 2 ऐड किया जाएगा तो 10 10 का हमने कहा था 0 लिखते हैं और 1 को कैरी। अब इस रो में ओनली 1 है और इस रो में ओनली 1 है, तो इसका कैरी हम इसमें ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या फाइंड हुआ, 2 0 2 5। तो 45 का स्क्वायर क्या आया, 2025। ये डायगोनल मेथड है जो हमने आपको बताया था कि डायगोनल मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। कितनी भी डिजिट का हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, हम उसका डायगोनल मेथड से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कॉलम मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम 45 का ही कॉलम मेथड से फाइंड करके बताते हैं। ठीक है, कॉलम मेथड से चलिए देखते हैं। चलिए देखिए 45, ये 45 है। कॉलम मेथड के लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, या आप मेथड समझ सकते हैं कि फार्मूला वैसे तो a प्लस बी का फार्मूला यूज किया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम कॉलम मेथड का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो ये पहला नंबर है उसको हम a मान लेते हैं और दूसरे नंबर को b मान लेते हैं। यानी कि a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, गॉट इट, एनी डाउट। अब देखिए इस स्क्वायर को एक हम बॉक्स के अंदर ही मान के चलते हैं, बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं, आप बिना बॉक्स के भी लिख सकते हैं। इसे 3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। ये a स्क्वायर का कॉलम होगा, ये 2ab का कॉलम होगा और ये b स्क्वायर का कॉलम होगा। ओके, चलिए a की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू क्या है 5। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, a की वैल्यू 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, b टू a की वैल्यू 4 इंटू b की वैल्यू 5।
और b की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 5 का स्क्वायर 25। हमने यहाँ पे कहा था 30 तक तो वैसे याद ही कर लेना। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसमें हम करते क्या है, इसको एक बार ध्यान से समझना। यहां पे आप ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट जो यूनिट डिजिट है, लास्ट का डिजिट है, इस पे आप ऐसे मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। और जो ये वाला 2 बच गया उसको इसमें ऐड कर दीजिए, उसको इस वाले कॉलम में ऐड करना है। तो ये 40 में 2 को ऐड करेंगे तो 42। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट अंडरलाइन कर लेंगे और इसका जो 4 बच गया है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। और जब लास्ट का नंबर होगा पूरे पे अंडरलाइन कर लीजिए। तो रिजल्ट क्या आया 2 0 20 2 और 5। देखिए अभी हमने डायगोनल मेथड से फाइंड किया था 45 का स्क्वायर 2025, और हमने इससे इधर देखो कॉलम मेथड से भी फाइंड किया है 2025, सेम आया है। तो ऐसे ही हम कॉलम मेथड से भी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, मान लो 56 का फाइंड कर लेते हैं। चलिए 56 का स्क्वायर कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड से फाइंड करने के लिए हम फार्मूला पुट कर लेंगे। चलिए फार्मूला पुट करते हैं। ये हो गया a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ओके क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये a और ये b। ओके चलिए a की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर। ओके क्लियर। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10, 10 6 जा 30, 10 6 जा 30 और 6 का स्क्वायर 36। ओके चलिए देख यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट के डिजिट को हमने अंडरलाइन कर लिया, और जो ये 3 बच गया इसको क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे, इस 3 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 30 में से 3 को ऐड करेंगे तो 33, और जो इसका यूनिट डिजिट आया आप उसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, उसे अंडरलाइन कर देंगे। और जो ये नंबर बच गया, ये डिजिट जो बच गई उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 बच गया तो 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 25 में 3 को ऐड करेंगे तो 28, और लास्ट में पूरे में अंडरलाइन हो जाता है। तो रिजल्ट क्या आया 2 8 3 6, 28 3 6, रिजल्ट आया 28 3 6। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 36 2836। ओके क्लियर, एनी डाउट, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड से स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 का स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है कॉलम मेथड से। तो देखिए 28 का स्क्वायर कॉलम मेथड से फाइंड करना है। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्क्वायर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर ऐसे हम कॉलम में इसको डिनोट कर लेते थे, ठीक। चलिए देखते हैं, a की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू 8, और ये हो गया आपका b की वैल्यू 8 का स्क्वायर। चलिए देखिए 8 का स्क्वायर 64, 2 2 जा 4 4 8 जा 32, और 2 का स्क्वायर 4, तो हम क्या लिखेंगे 04। ओके हम क्या लिखेंगे 04, जैसे डायगोनल मेथड में। ऐसे हमें पेयर में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का जो डिजिट होता है उस पर हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। जो यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट होता है उस पर हमने अंडरलाइन कर लिया, और जो ये डिजिट बच गया इसको क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। जब 32 में 6 को ऐड किया जाएगा, 32 में
6 को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 38। ओके, अब इसके यूनिट डिजिट पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं और जो ये डिजिट बचता है इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3। 4 में से 3 को ऐड करेंगे तो 7 और इस पूरे नंबर को अंडरलाइन कर लेते हैं। ये रिजल्ट क्या आया 7 8 4। क्या आया 7 8 4। तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 784। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन आपका है 74 का स्क्वायर। तो चलिए ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहां पे हम अपना कॉलम बना लेते हैं। ए की ये होता है ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। ठीक है, 4 की स्क्वायर 16। ओके क्लियर। यूनिट डिजिट पे अंडरलाइन कर लेते हैं, जो नंबर बचता है उसको नेक्स्ट वाले में ऐड कर देते हैं। 56 में 1 को ऐड करेंगे 57 और इसके यूनिट डिजिट पे अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, जो नंबर बचा उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। 5 को ऐड कर लेंगे तो 9 और 5 14 और ये 5 और इस पूरे पे अंडरलाइन। तो रिजल्ट क्या आया 5 4 7 और ये 6। तो 74 का स्क्वायर क्या होगा 5476। ओके क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। थर्ड क्वेश्चन इज 81 का स्क्वायर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। चलिए देखिए ये 81 में ए की वैल्यू क्या है 8, बी की वैल्यू क्या है 1। चलिए ये कॉलम हम बना लेते हैं। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, 2 ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। चलिए 8 का स्क्वायर 64, 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, 1 के स्क्वायर 1। बट हम कैसे लिखेंगे 0 1। ठीक है, हमें क्या लिखना है 0 1। चलिए इसके यूनिट डिजिट पे अंडरलाइन, जो नंबर बचता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 0 को 16 में ऐड करेंगे तो 16 होगा। इसका यूनिट डिजिट अंडरलाइन, जो ये बच गया इसमें ऐड कर देंगे। 64 में 1 को ऐड करेंगे 65। तो रिजल्ट क्या आया 65 6 और 1। तो 81 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 6561। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए देखते हैं 89 का स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉलम बना लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 9 है। ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 9।
फिर हम भाई अपना मेथड यूज करेंगे। ए की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और बी की वैल्यू 9। ओके, चलिए 8 का स्क्वायर 64, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 9 8 जा 72, 72 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 144। 9 का स्क्वायर 81, हमने कहा था आपसे 30 तक वैसे याद ही कर लेना, लेकिन मेन तो 10 तक हमने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में खुद ही दिखाया था, डिस्प्ले पे शो हो रहा था कि आपको उतना लर्न करना है। ठीक है, चलिए देखिए यूनिट डिजिट पे अंडरलाइन, जो नंबर बच गया उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो ये 4 8 12 और ये 5 और ये 1। यूनिट डिजिट पे अंडरलाइन 15 बच गया, इसमें ऐड कर लीजिए 5 और 4 9 6 और 1 7, पूरे पे अंडरलाइन। क्या आया रिजल्ट 7921। तो 89 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7921। ओके, क्लियर।